पार्ट होता है उसके बाद हमें एक सवाल समझना जरूरी होता है, जिससे कि जो हमारा डेरिवेशन है या थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमें आसानी से और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज के आधार पर अंकित आते हैं, तो इसलिए हमें एक अंकित जो है हर टॉपिक के बाद समझाते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सवाल ये दे रखा है आपका 6000 यूनिट, एंगस्ट्रॉम तरंग है। क्या दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग यानी लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल आपके पास दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाली, इसका मतलब है n, स्मॉल n 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है और चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम जरा एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम इसको दो तरह से यहीं पर लेते हैं, हम यही समझते हैं दो तरीके से कि एक कोई आपतित हो रहा है ये प्रकाश। ठीक है, सीधे बैठिए, नींद आ रही तो मुंह धो करके आइए जाइए। अभी सुबह बेटा इतना आपको नीरसता आने लग गई। ये प्रकाश आपका आपतित हो रहा है और यहाँ पर आपके दो कंडीशंस दे रखी हैं, एक तो परावर्तित प्रकाश के लिए और एक अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो परावर्तन के समय तो आपकी ये वाली रे यहाँ से आएगी और यहाँ वापस लौट जाएगी, जबकि अपवर्तन के लिए जो है वो आपकी किरण इस तरह से आपकी ठीक है। तो इसमें आपको ये दिखाना है, ये फाइंड आउट करना है कि यदि परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के समय जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी और चाल क्या रहेगी। पहली कंडीशन तो ये दे रखी है, बट दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि अपवर्तन हो तो अपवर्तन के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी और चाल क्या रहेगी। ओके, यहाँ पर हमने एक चीज और दे रखी है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं और ये है आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब यहाँ एक चीज देखेंगे हम कि जो हमारी तरंगदैर्घ्य है, क्लियर कर दोगे शायद, क्लियर कर दोगे? सवाल समझता रखा था N2 वाला ये पता है टेक्निकल में फॉल्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सवाल आपके पास है, मैंने अभी जो आपको नोट कराया है वो लैम्डा नोट कराया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा मैंने आपको नोट कराया है n = अपवर्तनांक = 1.5 और प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल नोट कराई है मैंने आपको 3 × 10⁸
सबसे पहले हमें यूनिट को सेव करना होगा। तो तरंग दैर्ध्य को जो है हमें मीटर में बदलना होगा, ठीक है। जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, उसके बाद हम सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको जब चेंज करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 टू द पावर, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6000 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर हो जाएगा। अभी मैंने मीटर में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसे मीटर में चेंज करने के बाद इसको और हम इसके जो ये है जीरो, इसको और हम कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर। ये जो मैंने 3 है, इन 3 को यहाँ कंसीडर कर लिया है इसके साथ में। तो ये मेरे पास जो यूनिट जो मेरे पास मान आ रहा है वो आ रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। ये क्या है मेरे पास? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये जो तरंग दैर्ध्य है वो मैंने आपको एक फिगर बनाया था अभी, ये आपकी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, लेकिन है कहाँ? वायु में, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक तो दिया है परावर्तित प्रकाश के लिए और एक दे रखा है आपतित प्रकाश के लिए। उससे पहले हम ये जो आपतित प्रकाश है इसके लिए पहले हम आवृत्ति फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आवृत्ति निकालेंगे, न्यू इज इक्वल आपका होता है C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा, ठीक है। न्यू इज इक्वल होता है आपके पास C अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर C की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा? 3 गुणा 10 की घात 8 बटे लैम्डा में जो है वो आपका क्या लगेगा? ये वाली वैल्यू लगेगी। इस वाली वैल्यू को लगाएंगे और वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7। क्लियर? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। अब देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि इसका जो tan है, एक tan इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 7 और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस के 7। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? यहाँ से जो एक पावर से एक उठा के 10 मैंने इधर ले लिया है, क्योंकि मैं अभी इस 6 को डिवाइड करूँगी, ठीक है। 6 × 6 6 5 30 और आपके पास जो राशि आ रही है वो आ रही है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये वाला 7 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका भी 10 टू द पावर 7। इस प्रकार से ये जो आवृत्ति आई है, प्रकाश की आवृत्ति न्यू इज इक्वल आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 40 और ये आता है बेटा हर्ट्ज में, हर्ट्ज में आता है HZ, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रकाश है, जो आपतित प्रकाश है, उसकी आवृत्ति हमें कितनी मिल गई? 5 इंटू 10 टू द पावर 40 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमारे पास इस आपतित प्रकाश की चाल भी दे रखी है, इसकी तरंग दैर्ध्य भी दे रखी है और इसकी आवृत्ति भी हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन लेते हैं परावर्तन के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए। तो परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश आपका
माध्यम में वापस लौटता है। क्लियर? परावर्तित प्रकाश जो है वो आपका क्या होता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौटता है। तो यहाँ पर जो है परावर्तित प्रकाश के लिए प्रकाश की आवृत्ति यही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, एक लाइन बढ़ाएंगे हम, परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य तथा चाल वही रहती है। वही मतलब जो कि आपतित प्रकाश की है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम, वही रहती है, यानी सेम रहती है। ठीक है, तो सेम रहती है। तो इसमें हमारा परावर्तित प्रकाश के लिए उन्होंने क्या क्या चीज निकलवाई थी, एक तो निकलवाई थी तरंगदैर्घ्य और एक निकलवाई थी प्रकाश की चाल। ठीक है, दो चीज निकलवाई थी। तो हम यहाँ तीनों चीज लिख देते हैं। एक तो लिखेंगे हम तरंगदैर्घ्य, लैम्डा, दूसरी लिखेंगे हम आवृत्ति म्यू, और तीसरा लिखेंगे हम चाल प्रकाश। तो लैम्डा है आपका, जो पहले था क्या है लैम्डा, 6 × 10⁻⁻⁷ दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है आपकी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और चाल क्या है आपकी, चाल जो आपकी ये है, ये वाली, यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। ये पहले होगा बेटा। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं दूसरे वाले अपवर्तित प्रकाश के लिए। आंसर, पहले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा होगा प्रकाश के अब अपवर्तित प्रकाश के लिए देखेंगे, यहाँ आपकी प्रकाश प्रकाश किरण आपतित हुई थी और यहाँ ये आपका अवलंब है और ये थोड़ी सी इस प्रकार से झुकी थी। अब इसकी तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों ही चीज जो है प्रभावित होगी।
परंतु आवृत्ति प्रकाश की सेम रहेगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रकाश की आवृत्ति वही रहेगी, यानी न्यू बराबर कितना था आपका 5 × 14 हर्ट्ज। और हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य और चाल। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की चाल। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, n = c/v, या हम यूं कह सकते हैं इसको, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। हमारे पास n हमें दे रखा है बेटा, सीधे बैठिए, सीधे उठो यहाँ से, आप मुंह हाथ धो के आइए, जाइए बेटा, उठिए यहाँ से, पीछे उठ जाइए, हाँ जी, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप क्लास में शांत रहिए, शांत रहिए, क्लास में मत बैठा करो अगर दिक्कत होती है तो। ठीक है, यहाँ से आपका इंप्रेशन गलत जाता है बेटे, वहाँ सामने सब लोग देखते हैं। उठ के आप बाहर जाइए यदि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे दिक्कत है। देखिएगा इधर, एन मुझे दे रखा है, एन मुझे यहाँ दे रखा है, सी जो है वो भी मुझे यहाँ दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, माध्यम में जब किरण गई है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ पर उस प्रकाश की चाल क्या रहेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है ना अपवर्तन के पश्चात, तो यहाँ पर आपके प्रकाश की चाल क्या रहेगी, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो है आपका v इधर ले लेती हूँ और n इधर ले लेती हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा v = c/n। v = c/n। c कितना दे रखा है बेटा, प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ बटा n जो है वो आपका कितना दे रखा है बेटा, 1.5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से हटा करके कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो अब आपका ये हो गया 30/15, 50 से कट जाएगा 2 बार, ये आपका आएगा 2 × 10⁸ और यहाँ पर प्रकाश की चाल है, तो चाल के लिए यूनिट क्या लगेगी, मीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है उसकी जो चाल होगी वो क्या रह जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास आवृत्ति आपको पता हो गई अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आपको प्रकाश की चाल पता हो गई। अब आपको क्या निकालनी है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। सवाल सभी के पास उतरा हुआ था बेटा, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से सवाल यहाँ से क्लीन हो गया था, बट सवाल आपके सभी के पास है। ठीक, और मैंने होमवर्क में एक सवाल दे रखा था, वो भी शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब हम
अब लिखते हैं हम अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की तरंग। फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पर जहाँ लिखा था प्रकाश की चाल वहाँ लिख देनी है प्रकाश की तरंग। ठीक है, हम n लिखेंगे, n इज इक्वल, इसको मैं मान लेती हूँ तो आपका लैम्डा दे रखा है तरंग और माध्यम में मान लेती हूँ लैम्डा डैश। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं अपवर्तनांक बराबर, इसको आप लिख लीजिएगा सही से, और यहाँ लिखती हूँ वायु में प्रकाश की तरंग है अपॉन माध्यम में अब आप देखिए बेटा यहाँ कि n आपको पता है, ऊपर दे रखा 1.5, लैम्डा आपको पता है कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है लैम्डा डैश। इसको भी हम फॉर्मूला को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन n। लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 6 × 10⁻⁷ और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हटाएंगे ऊपर पहुंचेगा और ये कितने बार जाएगा 4 बार। आपके पास जो तरंग दैर्घ्य आ रही है वो कितनी आ रही है 4 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो लैम्डा डैश आपके पास आया 4 × 10⁻⁷ मीटर। यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ लिख देंगे हम अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की तरंग। जिस भी बच्चे को बेटा कोई दिक्कत होती है वो पहले निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैंने आपको तरंग सिद्धांत समझा दिया था हाइगेंस का। इसके बाद अभी मैंने जो आपको सवाल सॉल्व कराया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपकी फेलियर रहती है तो आप वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में एक सवाल दे रखा है उसको कीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने शायद नोट कर रखा है, जिस भी जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने शायद नहीं नोट किया होगा, मैं उनके लिए नोट करवा दूँगी। ठीक है, फिलहाल